ये था बिहार का सफ़र और गांव में एक हफ्ते रहने के बाद आज ये सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है और मम्मी पापा को बाय कहने के बाद हम निकल पड़ते हैं अपने अगली जर्नी की तरफ जो था मेघालय। बट मौसम और गर्मी को देखते हुए हमने ये प्लान ड्रॉप कर दिया और हमने प्लान बना लिया दार्जिलिंग का। तो यहाँ से पहले हम चल रहे हैं सिलीगुड़ी और वहाँ से हिमालयन दार्जिलिंग रेलवे लेंगे जो कि नई जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से मिलेगी और हमें दार्जिलिंग पहुँचाएगी। शाम हो गया, रास्ते में मैंने मछली खरीद ली थी तो रात होने से पहले डिनर का इंतज़ाम कर लेते हैं। तो ये हमारे बर्तन और ये गैस, यहीं पे बैठ के अपना डिनर का इंतज़ाम कर लेंगे। داریم کجا میریم بیبا؟ آره جورجینی که سوار قطار بسیم. آره خیلی خوش میگذره مامان. خدا رو شکر عزیزم. زیاد نه، خیلی تیست داره این روغن. آره داری میگیری. غذا پخته بشه با غذا بخور. متشکرم. रात यहाँ पे बहुत बारिश हुई है, बहुत तेज़ बारिश थी तो यहीं पर साइड में ही कार को खड़ी करके उसी में सो गए। तो अभी जाके बारिश ख़त्म हुई है तो अभी निकल रहे हैं सिलीगुड़ी की तरफ। ये 500 किलोमीटर का सफ़र मुजफ्फरपुर से शुरू होता है, फिर दरभंगा, वहाँ से परवेज़गंज, किशनगंज होते हुए सिलीगुड़ी और फाइनली दार्जिलिंग पहुँचेंगे। तो ये देखते हैं ये अनप्लान ट्रैवल कहाँ तक सक्सेसफुल होता है। एंड यू स्टे विद अस टू सी आवर जर्नी टू दार्जिलिंग। کجا میبینیم مامان؟ न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। यहाँ से टॉय ट्रेन लेंगे, देखते हैं, पता करते हैं कि क्या स्टेटस है, मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। जब हम न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं तो पता चलता है कि टॉय ट्रेन में तो सीट ही अवेलेबल नहीं है। यही होता है जब ट्रैवल प्री प्लान नहीं होता, दिखते होती है। तो अब हम निकल रहे हैं दार्जिलिंग की तरफ अपनी कार से ही। डायरेक्ट हम मुजफ्फरपुर से सिलीगुड़ी आए, पहले गए न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन की पता करने की, वहाँ से हमको ये दार्जिलिंग टॉय ट्रेन अगर मिल जाता तो न्यू जलपाईगुड़ी से ही ले लेते दार्जिलिंग के लिए, बट अवेलेबल नहीं थी सीट्स। यही होता है जब कोई ट्रैवल प्री प्लान नहीं होता तो दिक्कतें होती है और ख़ासकर ट्रेन, बस, इन सब चीज़ों में सीटें नहीं मिल पाती। पहले से ही लोग वेटिंग लिस्ट पे लगे होते हैं। तो जब भी आए ट्राई करें कि प्लान करके आए, अदरवाइज़ उम्मीद छोड़ दें। हम अभी जा रहे हैं सिंगल टी स्टेट की तरफ, दार्जिलिंग की ओर। यहाँ से दार्जिलिंग हिली टेरेन शुरू होता है और रोमना भी अपनी ड्राइविंग कंटिन्यू रखेगी क्योंकि मेरे बस की बात तो है नहीं यहाँ पर। उसकी ड्राइविंग स्किल्स मेरे से बहुत बेहतर है और ये है यहाँ के रोड्स और आजू बाजू के नज़ारे वाकई में बहुत बढ़िया और मौसम तो वैसे भी बहुत बढ़िया है ही। नीचे काफ़ी गर्मी पड़ रही थी और यहाँ आके ठंडक का एहसास हुआ है। इस सीज़न की वजह से रास्ते में हमें काफ़ी ट्रैफिक मिलता है। नैरो रोड, उसके बगल में बने घर और साथ में गुजरता हुआ नैरो गेज रेलवे ट्रैक इस ट्रैफिक के मूवमेंट को काफ़ी स्लो करता है। इन रफ सड़कों के लिए अगर आपके पास
कोई क्रूज़ टाइप गाड़ी है तो आप कंफर्टेबली ड्राइव कर सकते हैं, अपनी ड्राइविंग एंजॉय कर सकते हैं। जब हम निकले थे अपने बलेनो से तो डाउट में थे कि ये बलेनो गाड़ी वहाँ चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। हमारे लिए पहली बार था, रूबना भी ऐसी सड़कों पर पहली बार ड्राइव कर रही है। मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूँगा खासकर लो बेस गाड़ियाँ, क्योंकि ये जगह जगह नीचे से टकराती है और अनकम्फर्टेबल है, क्योंकि सड़कें बहुत रफ़ है और काफ़ी दिक्कत होती है। बट एनी हाउ हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए और अभी तक इस बलेनो ने हमारा साथ दिया और उम्मीद करते हैं कि आने वाले सफ़र में भी ये साथ यूं ही बनाए रखेगी और हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पर। ببین ابرا دارن حرکت میکنن. ما انقدر اومدیم بالا توی کوه که وسط ابراییم. जैसे ही हम लोग सिंगल टी एस्टेट पहुंचे, सबसे पहले हम लोगों ने खाना खाया और रूम की का इंतज़ार करने लगे जहां पे हमें ठहरना था। जब तक कि रूम की पहुंचे हम लोगों ने यहाँ की लोकेलिटी घूमी। यहाँ पे वो लोग रहते थे जो यहाँ के टी गार्डन्स में काम करते हैं। विवान को काफ़ी मज़ा आ रहा था इस लोकेलिटी में घूमने का। छोटे छोटे घर, सुंदर सुंदर घर बने थे। साथ में हमने छोटा सा नेचर वॉक भी किया। ये नेचर वॉक पूरे चाय बागानों से घिरा हुआ था और मौसम भी अजीब सा था, कभी क्लियर था तो कभी फॉगी था। तो इसी दौरान विवान को नींद आ गई और उसे गाड़ी में ही सुलाना पड़ गया। You came and you bring monsoon with you. Oh, just yesterday it started. ये मानसून started yesterday. Okay. It was very hot, very hot. We haven't, yeah, we were not expecting. You know, in years this has happened. 30 degree is something very, 30? very big, yeah. We were in Bihar 45 plus। आखिरकार इंतज़ार के बाद हमें रूम की मिल गई। जैसे ही कमरे में जाने वाले थे, इस मॉनसून की पहली हल्की बारिश ने एक सुकून का एहसास दिया। थके हारे तो वैसे भी थे ही, तो विवान को उठाए और चल पड़े अपने कमरे की तरफ, जहां जाते ही हमें नींद आ गई। इसी के साथ ये दिन ख़त्म हुआ। होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो।